अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कोटली की फ़ज़ा सोगवार है। ना सिर्फ कोटली बल्कि आज़ाद कश्मीर की सियासी और समाजी शख्सियत डॉक्टर महमूद उल हसन लाहौर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाली जलसे से वापसी के बाद मीरपुर के मुकाम पास एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। इस हादसे की तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और चीफ एडिटर रोज़नामा कश्मीर न्यूज़ मिर्ज़ा ज़ैद बेग साहब। मिर्ज़ा ज़ैद बेग साहब, इस हादसे की क्या तफसीलात हैं, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। तारक अंजम साहब, आज कोटली मुकम्मल तौर पर सोगवार है और कल जब यहाँ से लोग रवाना हुए तो उनके चेहरों पे जो मसरत थी, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन थे, फैसल मुनीर साहब हमारे साथी उनके साथ थे और डॉक्टर साहब बिलखुसूस जो है वो जो पोस्टर थी उसमें बैठे। तो फैसल मुनीर ने जब उनसे पूछा कि आप अपनी गाड़ी में नहीं बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाइयों के साथ बैठना पसंद करूँगा। तो वो पोस्टर में बैठ के लाहौर के लिए रवाना हुए, बहुत एक्साइटेड थे। तो हादसे की तफसीलात के हवाले से मेरी बात हुई जब, तो मुझे बताया गया है कि वो वापसी पर भी कोस्टर में आए, लेकिन ख्याल है कि मियाँ जी होटल जो लाला मूसा है वहाँ से वो जो है वो अपनी गाड़ी पे सवार हुए तो जातला से आगे निकले और जो खालकाबाद रोड है उस पर एक्सीडेंट हुआ। तो बताया जाता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो शायद मेरा ख्याल है कि गाड़ी स्लिप हुई और गाड़ी नीचे चली गई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत नाखुशगवार वाक़या है। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो डॉक्टर साहब जो है वो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी के अहदे तक पहुँचे। बड़ी तेज़ी से उन्होंने अपना सफ़र जो है वो ब्यूरोक्रेटिक जो सफ़र था वो मुकम्मल किया और कम अज़ वक्त रिटायर हुए। और फिर जब वो सियासत में आए तो सियासत में आके उन्होंने लोगों की भरपूर खिदमत की। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ज़िला कोटली के बेशुमार नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दिलाई और एक उनका पहलू जो है वो समाजी भी था। समाजी मैदान में उन्होंने जो है वो ऐसा काम किया कि एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर नहीं होने दी। कोटली में एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने किया गुलाबी बस्ती के नाम से। उसमें तकरीबन 20 ख़ानदान जो है, 20 बेवा ख़वातीन जो है तो उस बिल्डिंग में रह रही हैं। 4 मंजिला वो इमारत है। वो अनीफ मलिक जो मेंबर कश्मीर कौंसिल है उनके घर के सामने एक उन्होंने बिल्डिंग तैयार की जिसमें वो फैमिलियाँ अभी रहायश पजीर हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने अपने सियासी और समाजी सफ़र को बड़ी तेज़ी से मुकम्मल किया और मैं समझता हूँ कि ये नागहानी तौर पर ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसके अहलियान कोटली को जो है वो बड़ी कमी हुई है इस हवाले से। और अल्लाह ताला जो है मरहूम को, उनकी खिदमात को जो है हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं और अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़ैद बेग साहब, रात किस बजे ये हादसा पेश आया और उनके साथ गाड़ी में और कौन कौन सवार थे? जी, रात के आखिरी पहर जो है ये बताया जाता है कि हादसा हुआ है। उनके साथ मुस्लिम लीगी रहनुमा थे शेख आशिक अरमान साहब और अरशद भट्टो साहब और 2 उनके जो है स्टाफ मेंबरान थे। तकरीबन 5 अफराद जो है उस गाड़ी में सवार थे। तो शेख आशिक साहब के हवाले से बताया जाता है कि उनके कोई फ्रैक्चर हुआ है आंस की हड्डी और मजमूई तौर पर वो बेहतर हालत में और कोटली पहुंच चुके हैं। अरशद भट्टो साहब के हवाले से बताया जाता है कि वो ज़रा सीरियस कंडीशन में है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से याब करे। और ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए बिलाशुबा एक बड़ा हादसा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें ये सदमा बर्दाश्त डॉक्टर साहब खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? जी, यही इतला है कि डॉक्टर साहब जातला से उन्होंने ड्राइवर को ये कहा कि आप थक गए हैं तो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। तो जातला से थोड़ा ही आ गया है तो ये हादसा रूनुमा हो गया। ये मसीहत इज़्ज़ती है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। जब जो है वक्त पूरा होता है इंसान का तो कोई बहाने बनते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह। मिर्ज़ा ज़ैद बेग साहब, बेशक ये एक बड़ा अजीम सानिया है और कोटली की फ़ज़ा सोगवार है। जनाजे के हवाले से हमारे नाज़रीन को होगा कि जनाजे का क्या वक्त है और किस जगह पर जनाजा होगा? जी, कल दिन 11 बजे जो है वो सरदार सिकंदर यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में यहाँ पर जनाजा होगा और उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह दे। तारक अंजुम मुगल को और मिर्ज़ा ज़ैद बेग को फ़िलहाल दें इजाज़त।